हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मास्टर फिजिक्स पूर्णिया पर। आज हम लोग इस वीडियो में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं, वो भी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल जो है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है। चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। तो देखिएगा, यदि किसी पिंड बच्चों बोलते वस्तु को, यदि किसी पिंड से 1 सेकेंड में 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य वस्तु में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। यहाँ पे 2 वस्तु है बच्चों, मान लेते ये एक वस्तु है और ये एक वस्तु है, 2 वस्तु है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वस्तु से यानी एक पिंड से दूसरे पिंड में, यानी इस पिंड से दूसरे पिंड में क्या हो रहा है, वस्तु का एक पिंड से दूसरे पिंड में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। तो 1 सेकेंड में जो है, 1 सेकेंड में 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो रहा है। यानी 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो रहा है, 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसे मान लीजिए 1 सेकेंड बीता तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा, इसमें स्थानांतरित कितना हुआ होगा, 10 पावर 9। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है किसी अन्य वस्तु में स्थानांतरित होते हैं, बताइए 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे ये तो 1 सेकेंड में 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको मान लेते ये ए है और ये बी है। बताना ये है कि बताइए इस वस्तु के पास जो ले रहा है कितना समय बाद 1 कूलम आवेश हो, यानी इसमें 1 कूलम आवेश होना चाहिए। ठीक है, समझिए। अब यहाँ पे ये दिया है इलेक्ट्रॉन, तो देखिए समझिए, इस सवाल को समझिए। ये आपका जो है, आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का उदाहरण 1.1। यहाँ पे भी सॉल्यूशन है, लेकिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। तो बच्चों ने कहा कि सर इसका हमको वीडियो लेक्चर चाहिए, तो आप वीडियो लेक्चर हमको दीजिए। तो हम बोले ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ये दिया है कि 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में, ये दिया है हमको इलेक्ट्रॉन में, और बोल रहा है कि बताइए कितना समय बाद ये 1 कूलम हो जाएगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे समझिए। सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि 1 कूलम जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। 1 कूलम जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे पहले ये निकालेंगे। अगर हमको पता चल जाएगा कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है तो उतना इलेक्ट्रॉन पूरा देंगे तो पता चल जाएगा कितना समय लगा। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग इसको हल करते हैं, यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आवेश कितना हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा हम लोग जानते हैं, जो आवेश का क्वांटमीकरण होता है उससे हम लोग क्या जानते हैं, उससे हम लोग जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन ही होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, Q आवेश है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, E है 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, वो आपको पता होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि N बराबर अगर हम देखें, अच्छा यहाँ पे क्या कर रहा है, वस्तु ले रहा है, तो प्लस माइनस अभी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, प्लस माइनस हम अभी छोड़ देते हैं। आप प्लस भी ले, आप जैसे मान लीजिए ये क्या कर रहा है, वस्तु भी ले रहा है, तो ये जब लेगा तो ये वस्तु कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो आप यहाँ पे माइनस ले सकते हैं, माइनस वाला आप यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन हमको समय निकालना है, समय निकालेंगे तो हम प्लस लें या माइनस लें उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारा जो रिजल्टेंट है वो हमको समय से मतलब है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो Q बराबर एन ही है, Q बराबर एन ही है, तो हमको N निकालना है। तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा, बोलिए है ना। तो यहाँ पे 1 कूलम हो जाएगा, आवेश हमको 1 कूलम, और 1 इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, देखिए कर देते हैं। ये जो कूलम है इसको हटा देते हैं, इसका अगर दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ऊपर। तो 10/16 और यहाँ गुना, ये नीचे में 10 पावर -19 कितना है, मतलब कहाँ है, नीचे है, तो ऊपर अगर जाएगा तो ये ऋणात्मक में है तो क्या हो जाएगा, धनात्मक में हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 1 0 इसको इसमें दे देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि 10 में 16 से भाग लगेगा नहीं, 10 में 16 से नहीं भाग लगेगा लेकिन 0 आएगा। हम लोग क्या करते हैं, वो 0 इसका ले लेते हैं, 10 गुना 10, ये 10 यहाँ लिखे हैं, और 1 10 हम लोग इसका लिए, जैसे यहाँ 19 था ना, तो 1 10 इधर निकाल लिए बाहर, तो यहाँ पे 10 पर 18 बचेगा, और बटे क्या है 16, यानी क्या हो जाएगा 100/16 इंटू 10⁻18। ठीक है, अब इसको अगर भाग दीजिएगा, देखिए यहाँ पे भाग दे देते हैं, 16 छके 96, हाँ 4 बचेगा, फिर दशमलव आएगा, 16 दूनी 32, फिर यहाँ 8 पंजे 80, यानी कि कितना आया,
या 6.25 इंटू 10⁻18 इतना क्या इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये निकल गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी कि एक कूलम में, यानी हमको पता चला एक कूलम में 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। एक कूलम बोलिए या फिर बोलिए 6.25 गुना 10⁻18 बात बराबर है, इतना इलेक्ट्रॉन है ये कूलम में। यानी कि ये वस्तु ए जब वस्तु बी को इतना इलेक्ट्रॉन जब दे देगा, इसका मतलब इतना इलेक्ट्रॉन देने के बाद इस वस्तु के पास एक कूलम आवेश हो जाएगा। बोलिए है ना? तो समझिए, हम लोग इसको एक एक नियम से बना लेते हैं। सवाल में बोल रहा है कि 10⁻9 इलेक्ट्रॉन जो है ना, 10⁻9 लिखते हैं, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वस्तु एक सेकेंड में देखिए बच्चों, वीडियो कट गया था, ठीक है, मैं लिख ही रहा था कि वीडियो कट गया, मैं देखा रिकॉर्डिंग नहीं। देखिए क्या लिखे हैं, समझिए। 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वस्तु एक सेकेंड में स्थानांतरित करती है। तो एक सेकेंड में कितना होगा? तो एक सेकेंड में करने के लिए कितना करेंगे? तो सॉरी 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वस्तु एक सेकेंड में स्थानांतरित करती है। तो एक इलेक्ट्रॉन कितना समय में स्थानांतरित करेगी? तो 1 सेकेंड बटे इतना कर देंगे, जो हम किए हैं। इतना सेकेंड लगेगा, इसमें इतना सेकेंड लगेगा। अब देखिए, अब हमको बोल रहा है कि एक कूलम आवेश चाहिए। तो एक कूलम मतलब इतना इलेक्ट्रॉन, यानी कि इतना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वस्तु के पास, तभी ना एक कूलम होगा। तो इतना कूलम चाहिए, इतना इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी एक कूलम चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन में इतना सेकेंड लगता है, एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने में इतना सेकेंड लगता है। तो इतना इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने में कितना समय लगेगा? तो आप गुना कर देंगे इसको, 1/10⁻9 गुना ये जो है इसको गुना कर दी। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम लोग 6.25 था, यहाँ लिख दिए, 10⁻18 था तो यहाँ लिख दिए, और इसको यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इसका बेस क्या है, समान है, भाग में है तो पावर घटेगा, घटा दिए। अब इसको हम लोग क्या किए हैं, 10⁻9 लिया, हाँ 6.25 गुना 10⁻9, और यहाँ देखिए अब ये क्या है, इतना सेकेंड है, इतना क्या है, सेकेंड है। सेकेंड को हम लोग किस में बदलेंगे, मिनट में, मिनट को फिर किस में बदलेंगे, घंटा में, घंटा को फिर किस में बदलेंगे, दिन में, दिन को फिर किस में, साल में बदल सकते हैं। तो इतना सेकेंड, सेकेंड को जब हम लोग मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि हम छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट पे आ रहे हैं। तो 60 से भाग दिए तो मिनट में बदला, फिर दूसरा 60 से भाग दिए तो मिनट से फिर किस में बदला, घंटा में। फिर क्या किया, घंटा में बदल गया तो फिर हमको दिन में बदलना है, तो दिन में बदलने के लिए क्या किए, 24 से भाग दिए, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है। फिर दिन में बदल गया, दिन में बदलने के बाद हम क्या किए, 365 से भाग दिए, तो वो साल में बदल गया, ठीक है, तो ईयर में बदल गया। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 198। कैसे किया सॉल्व, देखिए 6.25 था यहाँ पे, और 10⁻9 था, तो उसको हम लोग पूरा एक्सप्रेस कर दिए, पूरा मतलब खोल के लिख दिए। अब यहाँ पे 60 गुना 60 और इधर जो भी था यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए इसका हम लोग इसको हटाए तो यहाँ पे क्या आ गया 100, इसका जो 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 0 नीचे 4 0 ऊपर खत्म हो गया। इसको हम लोग गुना किए गुना करने के बाद जो भी है लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है 36 गुना 24 गुना, इसको गुना किए इतना आया, और इसको अगर भाग दीजिएगा आप, यहाँ तो 0 0 खत्म हो जाएगा, इसको यदि आप भाग दीजिए तो ये 198 पॉइंट कुछ आएगा, तो 198 का अप्रोक्स हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है।